मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। इस व्रत के करने की विधि। समस्त पापों और कष्ट को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत को भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक ही है। चलो अब हम सुनते हैं एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण से कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करता है तथा व्रत करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह समय एक चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कहा जाता है कि इस व्रत को दही नहीं खाया जाता। अजा एकादशी का व्रत कल 19 अगस्त 2025 को है। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।